कहते हैं कि अगर किसी को जीवन का असली सच जानना है तो उसे एक बार बनारस जरूर आना चाहिए। बनारस की सुबह हर हर महादेव से होती है। बनारस के घाट में कुछ वक्त बिता लेने से अंदरूनी शांति का एहसास होता है। बनारस में कुल 84 घाट है। यह दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। पुराने समय में इस शहर को काशी या शिव की नगरी के नाम से जाना जाता था और इसका उल्लेख ऋग्वेद और भी कई सारे पौराणिक ग्रंथों में है। वाराणसी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। महाभारत के नायक पांडवों ने भी भाइयों की हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में इस शहर का दौरा किया था, जो कि उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय किए थे। इस शहर के बारे में महाभारत, रामायण और भी बहुत सारे पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है। यह शहर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आप इसे दुनिया की सबसे पुरानी शहर भी कह सकते हैं। यह शहर अपनी कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री के लिए फेमस है। इस शहर को बहुत बार बहुतों ने उजाड़ने की कोशिश की है। मुगल काल में औरंगजेब एक एक करके सारे हिंदू मंदिरों को तबाह करते जा रहा था और इसी कड़ी में उसकी नज़र काशी विश्वनाथ मंदिर पे पड़ी, जो सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन औरंगजेब को ये नहीं पता था कि मुगल सेना का इंतजार वहां नागा साधुओं की एक बहुत बड़ी सेना कर रही थी, जो मुगलों का काल बनकर वहां खड़ी थी। और जब मुगल सेना वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि नागा साधुओं की एक बहुत बड़ी सेना वहां खड़ी है, पर मुगल सेना ने उनको मजाक में ले लिया, जो उन्हें बहुत भारी पड़ा, क्योंकि उस पूरी दिन चली लड़ाई में नागा साधु मुगलों पर महाकाल बनकर बरसे और उन्होंने युद्ध भूमि में ऐसा तांडव किया जिसकी मुगलों को उम्मीद तक नहीं थी। और शाम होते होते उन लोगों ने मुगलों को अपने घुटनों में ला दिया और इस हार के 4 साल तक मुगलों ने काशी पर हमला करने के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन जब 1667 में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से आगरा में बंदी बना लिया और उसके कुछ समय बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के कैद से चालाकी से बच के बाहर निकल गए, तो फिर उसके बाद औरंगजेब की बहुत बेइज्जती हुई और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने फिर से काशी विश्वनाथ पे हमला किया और इस बार उसकी सेना पिछले बार से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इस बार भी नागा साधुओं ने उनका डट कर सामना किया, पर इस बार वो औरंगजेब की बड़ी सेना के सामने टिक नहीं पाए और 40,000 नागा साधु काशी विश्वनाथ को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद औरंगजेब ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, जो कि रियल काशी विश्वनाथ मंदिर था। इस घटना से लगभग 100 साल बाद साल 1780 में अहिल्याबाई होलकर जी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सामने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इस मंदिर को आकर्षक और भव्य बनाने में नेपाल के राजा और राजा रंजीत सिंह ने बहुत सहयोग दिया। बनारस को काल भैरव की नगरी बोलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ना तो कोई उनकी मर्जी के बिना बनारस आ सकता है और ना तो कोई उनकी मर्जी के बिना बनारस से वापस जा सकता है। काल वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, डेथ एंड टाइम। और काल भैरव को इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वो मौत और समय का डर इंसान से दूर ले जाते हैं। कहा जाता है कि काल भैरव ही यहाँ पर मरने वालों की सजा तय करते हैं। बनारस में काल भैरव मंदिर को बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। बनारस में मरने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव खुद मरने वालों के कानों में राम नाम का उच्चारण करते हैं, जिनसे लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। और ये बात आदि शंकराचार्य ने खुद बताई थी। यहाँ पर गंगा में स्नान करने मात्र से लोगों के पाप धुल जाते हैं। मैं जब पहली बार बनारस गया था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं खुद भोलेनाथ के बहुत करीब हूँ। वहाँ की वाइब्स ही कुछ और थी। काशी में एक बहुत प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है, जहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट देते हैं तो माता सती के झुमके इस जगह पे गिरते हैं, इसलिए इस घाट को मणिकर्णिका कहा गया है। और मणिकर्णा का संस्कृत में अर्थ झुमके ही होते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।